हेलो फ्रेंड्स। ओ लेवल के चौथे मॉड्यूल आईसीटी रिसोर्सेज पर आज हमारा 22वां सेशन है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने विंडोज़ या विंडोज़ 10 की स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि जब आप रेगुलर सिस्टम यूज़ करते रहते हो, अपने कंप्यूटर सिस्टम को रेगुलरली यूज़ करते रहते हो, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। वो बूटिंग टाइम भी स्लो हो जाता है। जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, एप्लीकेशन में फाइलों को सेव करते हैं, तो हर वक्त आपको ये फील होता है कि आपका जो सिस्टम है उसकी रेगुलर स्पीड स्लो डाउन हो गई थी। यानी पहले आपका सिस्टम का जो स्पीड था, चाहे वो बूटिंग स्पीड हो या एप्लीकेशन ओपन करने का स्पीड हो या फाइलों को सेव करने का स्पीड हो, वो स्पीड पहले लगता था आपको प्रॉपर था। लेकिन अभी आपको ये फील हो रहा है कि आपकी स्पीड स्लो डाउन हो गई है। तो आज हम आपको 5 टूल्स बताने वाले हैं, 5 तरीके बताने वाले हैं, जिससे आप अपने विंडोज़ 10 की स्पीड को फिर से नॉर्मल मोड पे ला सकते हो या उसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हो। तो फिलहाल हमें आज ये जानना है, सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपका है, क्योंकि ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो हर वो बंदा फेस करता है जो जो कंप्यूटर को रेगुलरली यूज़ करता है। जब आपने नया पीसी लिया, उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, बिगिनिंग टाइम पे आपका परफॉर्मेंस सिस्टम का बहुत बेहतर रहता है, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता है आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाता है। तो हम 5 बेसिक टूल के बारे में या तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे हम अपने विंडोज़ की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला हमारा है डिसेबल स्टार्टर ऐप को डिसेबल कर देना है, इफेक्ट को डिसेबल कर देना है, डिस्क को क्लीन अप कर देना है, डिफ्रैगमेंट कर देना है और ऑप्टिमाइज करना हाई परफॉर्मेंस मोड को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसेबल स्टार्टअप ऐप्स। ये क्या है? आप जब सिस्टम स्टार्ट करते हो, आप सिस्टम बूट करते हो, तो बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली बूटिंग प्रोसेस के साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये हमारे सिस्टम में ये जो कुछ ऐप्स हैं, जैसे एंटीवायरस हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस हो गया, स्काइप हो गया, ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो बूटिंग टाइम पर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टअप में वो एडेड रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ एप्लीकेशन तो हमें ज़रूरत होती है, जैसे एंटीवायरस हो गया या नेटवर्क का सॉफ्टवेयर हो गया, कुछ सॉफ्टवेयर तो हमें ज़रूरत होती है वाकई में कि जो सिस्टम स्टार्ट करते समय ही स्टार्ट हो जाएं। लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशन भी होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो हम रेगुलर नहीं यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो स्टार्टअप में एडेड हैं और बूटिंग टाइम पर ही वो स्टार्ट होते हैं, तो मेमोरी भी कंज्यूम कर लेते हैं और उनके स्टार्ट होने में जो टाइम लगता है वो हमारा बूटिंग टाइम को भी क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, डिसेबल कर देना है अननेसेसरी स्टार्टअप ऐप्स को। कैसे करेंगे? हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप, फिर हम जाएंगे टास्क मैनेजर पर। कंट्रोल अल्टर डिलीट होता है, यहाँ पे एस्केप लिखा है। टास्क मैनेजर में हमें मिलेगा स्टार्टअप और वहां से हम अननेसेसरी एप्लीकेशन को कर देंगे डिसेबल। मैं आपको दिखाता हूँ। हमने प्रेस किया कंट्रोल अल्टर और एस्केप, ठीक है, सीधे हम उस विंडो पर आ गए, टास्क मैनेजर पे आ गए। इसके अलावा हम प्रेस कर सकते थे कंट्रोल अल्टर डिलीट, ये कॉम्बिनेशन भी वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा टास्क मैनेजर पर, ठीक है। टास्क मैनेजर में देखिए, इस डायलॉग बॉक्स में आपको बहुत सारे टैब दिख रहे हैं, दिख रहा है, यहाँ पर है स्टार्टअप। ये जो आपको टैब दिख रहा है स्टार्टअप, ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं जब आप सिस्टम को बूट करते हो तब। जैसे एनी डेस्क है, एनी डेस्क की ज़रूरत हमें रेगुलर नहीं होती है ना, ये डिसेबल्ड है। एडोब गामा लोडर इनेबल्ड है और जावा मशीन इनेबल्ड है। माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव हम यूज़ करते ही नहीं फिलहाल इस टाइम पर, तो लेकिन ये इनेबल्ड है और ये स्टार्टअप पे असर भी बहुत डाल रहा है। देखिए स्टार्टअप इम्पैक्ट क्या है, हाई है। स्काइप सॉफ्टवेयर देखिए, ये इनेबल्ड है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती रेगुलर। ऐसे कुछ एप्लीकेशन है, वंडर से स्टूडियो है, ये जो डिसेबल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर स्काइप सॉफ्टवेयर हमारा जो इनेबल है, जो हम यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। अब ये डिसेबल हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव की, ये इनेबल्ड है और इसका इम्पैक्ट भी बहुत हाई है, यानी हमारी बूटिंग टाइम को स्लो करता है। इसको भी हमने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया।
ऐसे आपको जो जो सॉफ्टवेयर लगते हैं कि वो अननेसेसरी हैं, उनको हम यहाँ पर क्लिक करके डिसेबल कर देंगे। तो स्टार्टअप में बूटिंग टाइम जो हमारा वो कंज्यूम करते हैं वो हमारा थोड़ा सा सेफ हो जाएगा। तो टास्क मैनेजर पर जाएंगे, हम टास्क मैनेजर के डायलॉग बॉक्स में स्टार्टअप पर क्लिक करेंगे और अननेसेसरी एप्लीकेशन जो कि स्टार्टअप में एडेड है उनको हम क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। तो एक तो हमारा ये मेथड हो गया कि स्टार्टअप ऐप्स को डिसेबल कर देना। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप करोगे सीधे टास्क मैनेजर आ जाएगा, और कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिल करोगे तो वहां पर टास्क मैनेजर पर क्लिक करना पड़ेगा, तब आ जाएगा। और वहां पे आप स्टार्टअप टैब में जाके अननेसेसरी एप्लीकेशन को डिसेबल कर देना है आपको। तो आपका जो बूटिंग टाइम है वो थोड़ा सा ही बेहतर हो जाएगा, कम समय में आपका सिस्टम बूट कर जाएगा। दूसरा हमारा ऑप्शन है डिसेबल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन। जब भी हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं, कहीं पर हम राइट क्लिक करते हैं, तो जो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, जो लुक हमारा अपीयरेंस होता है, वो हम अगर जितना बेहतर करेंगे लुक एंड अपीयरेंस, हमारा स्पीड उतना स्लो डाउन होगा। तो हमें क्या करना है, अपनी सिस्टम की स्पीड अगर हमें मेंटेन करना है तो दूसरा काम हमें करना है डिसेबल कर देना है इफेक्ट्स एंड एनिमेशंस को। कहाँ से करेंगे हम, स्टार्ट बटन पे जाएंगे हम, वहां पे हमें मिलेगा सिस्टम, राइट क्लिक करेंगे तो सिस्टम के अंदर हम एडवांस सेटिंग में जाएंगे। एडवांस सेटिंग के अंदर हमारा टैब मिलेगा एडवांस, उसके अंदर सेटिंग, उसके अंदर परफॉर्मेंस और विजुअल इफेक्ट जो टैब हमारा मिलेगा उसके अंदर हमें क्लिक करना है इस पर एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। आप इंडिविजुअल भी कुछ ऑप्शन को इनेबल डिसेबल कर सकते हो, लेकिन आप इस पर क्लिक कर देते हो एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, तो आपका जो सिस्टम है वो जो हमारा अपीयरेंस है, जो लुक एंड फील है, उस पर नहीं ध्यान देके वो परफॉर्मेंस पे ध्यान देगा। तो सारी सेटिंग ऐसे रखेगा कि आपका सिस्टम का स्पीड बेहतर हो। तो हमें स्टार्ट पे जाना है, राइट क्लिक करना है, सिस्टम पे जाना है, एडवांस पे सेटिंग पे जाना है। चलते हैं हम, स्टार्ट पे हमने राइट क्लिक किया, हम चलते हैं सिस्टम पर। ये सिस्टम हमारा टैब ओपन हो गया। यहाँ पर हमें कहाँ जाना है, एडवांस पर जाना है। एडवांस सेटिंग कहाँ मिल रहा है, नो, ये मिला। हमें जाना पड़ा कहाँ पर, सिस्टम इन्फो पे, सिस्टम में एडवांस सेटिंग पर जाना है हमें, एडवांस सिस्टम सेटिंग। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे हमें क्लिक करना। देखिए ये परफॉर्मेंस हमारा है, क्या है, परफॉर्मेंस में हम जाएंगे सेटिंग पर, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है लेट विंडोज चूज व्हाट द बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर, एडजस्ट फॉर बेस्ट पर अपीयरेंस और एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। अभी तक हमारा इस पर क्लिक था। एक तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस, यानी हमारे सिस्टम का लुक बड़ा बढ़िया आएगा। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, तो जितने भी एनिमेशन वगैरह थे देखिए सब कुछ रिमूव हो गए हमारे। हम कस्टम पे भी जा सकते हैं, कुछ चीज़ों को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं क्लिक कर देता हूँ एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया हमने। ये सिस्टम आपको कंट्रोल पैनल में भी मिल जाएगा, सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंतर्गत, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंट्रोल पैनल पे जाना है, ठीक है, आप कंट्रोल पैनल में जाओगे, यहाँ मिलेगा सिस्टम एंड सिक्योरिटी, इसके अंदर आपको मिल जाएगा सिस्टम, आप यहाँ से भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तीसरा हमारा ऑप्शन है डिस्क को क्लीन कर देना। ऑप्शन होता है विंडोज का, एक यूटिलिटी है डिस्क क्लीनअप। तो अगर हम डिस्क को जब क्लीन करते हैं, इसका मतलब हमारे सिस्टम में जो अननेसेसरी डेटा है, जैसे हम कभी इंटरनेट यूज करते हैं, बहुत सारी टेम्परेरी फाइल हम डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ थंबनेल वगैरह जो क्रिएट होता है इमेज का वो पड़ा रह जाता है, कुछ फाइल हम डिलीट करते हैं रिसाइकिल बिन में पड़ी होती हैं। तो जब हम डिस्क क्लीनअप ऑप्शन यूज करते हैं तो ये अननेसेसरी फाइलों को सर्च करता है और हमारी परमिशन लेके डिलीट कर देता है। ये हम कहाँ से ओपन करेंगे, हम चाहे फाइल एक्सप्लोरर पर चले जाएं, कोई फोल्डर ओपन कर लें, माई कंप्यूटर ओपन कर लें, वहाँ पर जहाँ पर हमें ड्राइव शो होती है, कुल मिला के हमें अपने ड्राइव तक पहुँचना है,
उस ड्राइव पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है, फिर हमें जाना है डिस्क क्लीनअप ऑप्शन पे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं माई कंप्यूटर पे सीधे आ जाता हूँ। माई कंप्यूटर का मतलब विंडोज में दिस पीसी, ठीक है। हम किसी भी ड्राइव पर राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्क क्लीनअप नाम का बटन ही दिख रहा है हमें। जैसे हम अपने किसी भी ड्राइव पे आइए, आप डी ड्राइव पे आइए, प्रॉपर्टीज पे राइट क्लिक करके यहाँ पर दिख रहा है डिस्क क्लीनअप, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ये सर्च करेगा। यहाँ पर देखिए रिसाइकिल बिन में इसकी कितनी फाइलें पड़ी हैं, 1.16 GB, इतनी फाइलें रिसाइकिल बिन में है। अगर हम ओके कर दें तो ये रिसाइकिल बिन की फाइल को डिलीट कर देगा। और अगर हम सी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर आते हैं और डिस्क क्लीनअप पे यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए ये सारी फाइलों को अभी सर्च कर रहा है कि सी ड्राइव पर कितनी अननेसेसरी फाइलें हैं जो आपके काम की नहीं है, लेकिन वो पड़ी हुई हैं और आपके सिस्टम की मेमोरी को कंज्यूम कर रही हैं अननेसेसरी रूप से। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है विंडोज अपडेट का, और वो नो 3.79 GB है, और डाउनलोड फाइलें कुछ नहीं है, टेम्परेरी फाइलें हैं 1.24 GB, इस तरीके से दिखा रहा है। डिवाइस ड्राइवर पैकेज कुछ नहीं है, डाउनलोड हमने किया हुआ इतनी GB की फाइलें हैं। थंबनेल में हमारा 64.1 MB है। कुल मिला के ये सारा जहां जहां इसको मिला है अननेसेसरी डेटा। रिसाइकिल बिन पे भी कुछ फाइलें होंगी यहाँ पर। देखिए रिसाइकिल बिन में कितनी फाइलें हैं, 347 MB। तो इन सारी फाइलों को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और जैसे हम ओके करेंगे सारी की सारी फाइलें क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। अभी मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिसाइकिल बिन में मेरे कुछ इंपॉर्टेंट फाइलें पड़ी हुई हैं। तो डिस्क क्लीनअप से आप अननेसेसरी फाइलों को रिमूव कर सकते हो, इससे आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। चौथा जो हमारा ऑप्शन है, डिस्क को डिफ्रैग कर देना। डिफ्रैगमेंट यूटिलिटी होती है, एक्चुअल में होता क्या है आपको पता है, हमने लास्ट सेशन में हार्ड डिस्क बताया था। हार्ड डिस्क में जो डिस्क लगी होती है प्लेटर, वो रोटेट करता रहता है, और जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, कोई फाइल सेव करते हैं, तो वो डिस्क में अलग अलग हिस्से पर सेव हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब सिस्टम को उन सारी फाइलों को फेच करना होता है, एक्सेस करना होता है, यूज करना होता है, तो जो हेड होता है हमारा रीड राइट हेड, उसको फाइलों को सर्च करने में या सीक करने में टाइम लग जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी फाइलें यहाँ वहाँ बिखरी हुई हैं। लेकिन हम जब डिस्क को डिफ्रैगमेंट कर देते हैं तो सारी फाइलें प्रॉपर प्लेस पर क्या हो जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं। डिफ्रैगमेंटेशन क्लीन्स द हार्ड डिस्क ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड कंबाइंस फ्रेगमेंट्स टू क्रिएट सीक्वेंशियल डेटा ऑन द डिस्क टू स्पीड अप ऑपरेशन। यानी हमारी जो फाइलें हैं वो एक सीक्वेंस में, एक क्रम में अरेंज हो जाएंगी, तो सिस्टम जब भी उनको एक्सेस करना चाहेगा, उनको लोकेट करना चाहेगा, उनको सर्च करना चाहेगा, तो जल्दी से फाइलों को मिल जाएगा। इससे हमारे सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ भी हमें करना है, चाहे माई कंप्यूटर के माध्यम से, चाहे स्टार्ट पे जाके फाइल एक्सप्लोरर ओपन करें, कुल मिला के हमें माई कंप्यूटर पे जाना है। और फिर हम अपने डिस्क पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और वहां हमें जाना है टूल्स पर, और फिर ऑप्टिमाइज बटन पर क्लिक करना है। सेम जैसे अभी मैं गया था डिस्क क्लीनअप पर, मैं माई कंप्यूटर पे आ गया और यहाँ पर हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर आते हैं, तो डिस्क क्लीनअप तो हमको बाहर ही मिल गया था यहाँ पर, लेकिन अभी हमें क्लिक करना है टूल्स पर। और टूल्स पर यहाँ पर देखिए एक बटन दिख रहा है ऑप्टिमाइज, दिख रहा है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे सारी ड्राइव की लिस्ट आ जाएगी। देखिए 0% फ्रेगमेंटेड दिखा रहा है, यानी अभी हमने इस पे फ्रेगमेंटेड ऑप्शन यूज ही नहीं किया, फ्रेगमेंटेशन यूज ही नहीं किया है। हम सी ड्राइव पर क्लिक करते हैं और हम क्लिक कर देते हैं ऑप्टिमाइज पर। जैसे ही हम ऑप्टिमाइज पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर स्टेटस रनिंग आ गया और यहाँ दिखा रहा है कि कितना % एनालाइज किया है। अभी पहले ये एनालाइज करेगा, फिर ऑप्टिमाइज करेगा, यानी डिस्क को डिफ्रैग कर देगा। तो जो बिखरी हुई फाइलें हैं, जो तितर बितर हैं, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगी। तो नेक्स्ट टाइम जब उन फाइलों को एक्सेस करेगा कंप्यूटर, तो वो फाइलें आसानी से उसे मिल जाएंगी। अभी देखिए 100% तक एनालाइज करेगा, इसको वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत टाइम नहीं लग रहा है। 78, 80, 81, यानी डिफ्रेगमेंटर क्या करता है, अब देखिए अब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, क्योंकि जितनी हुई भी बिखरी हुई फाइलें हैं वो सारी ये प्रॉपरली रीअरेंज करेगा एक सीक्वेंस में। जैसे घर पे आपके सामान बिखरे हुए हैं, तो कोई भी सामान आपको सर्च करते हो तो मिलता नहीं जल्दी, लेकिन जो चीज़ है प्रॉपर आपने वहीं पर रखा हुआ है, तो दोबारा खोजोगे तो आपको सामान मिल जाएगा। तो जैसे घर पे आप चीज़ें प्रॉपरली रखते हो तो खोजने में दिक्कत नहीं होती है, सेम ये चीज़ हमारा है डिस्क डिफ्रेगमेंटर।
जो बिखरी हुई फाइलों को एक सीक्वेंस में अरेंज करता है। कहाँ से ओपन होगा? माई कंप्यूटर पर आएंगे, ठीक है, वहां पे हमारा ड्राइव शो करेगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ड्राइव पे हम करेंगे राइट क्लिक, अननेसेसरी हमने कई बार क्लिक कर दिया। प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, यहाँ हम टूल्स पर जाएंगे और यहाँ हमें बटन मिलेगा ऑप्टिमाइज, फिर हम ड्राइव क्लिक कर लेंगे और ऑप्टिमाइज पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन हमारे डिस्क की सारी बिखरी हुई फाइलें प्रॉपर जगह पे अरेंज हो जाएंगी। और जो पांचवा हमारा टूल है वो हमारा है ऑप्टिमाइज हाई परफॉर्मेंस मोड कर ऑफ कर देना है। क्या कर देना है? ऑफ कर देना है। योर पीसी माइट बी वर्किंग स्लो बिकॉज यू हैव diminished its capability to utilize the resources by opting for the power saving mode. To overcome this issue, use the power saving mode when it's running on battery and go for high performance mode when it is connected to power socket. यानी जब हम लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं, पावर कट हो जाता है तो हमारा लैपटॉप बैटरी पे आ जाता है, जहां पर बाय डिफॉल्ट पावर सेविंग मोड ऑन होता है। जब दोबारा हम पावर केबल कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो हाई परफॉर्मेंस मोड है वो ऑन नहीं हो पाता है। ये हम मैनेज करें, कुल मिला के हमको बैटरी यानी पावर सेटिंग करनी है, बैटरी की सेटिंग करनी है। आपके मोबाइल में भी देखिए, जब आपका बैटरी लो डाउन हो जाता है तो आप पावर सेवर मोड ऑन कर देते हो, जहाँ पर आपकी बैटरी कम कंज्यूम करता है। ऐसे हमारे लैपटॉप में जैसे लाइट कट हो जाती है तो हमारा जो लैपटॉप बैटरी पर आ जाता है तो वो पावर सेविंग मोड में चला जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में हमें मिलेगा सिस्टम एंड सिक्योरिटी, वहां पर मिलेगा पावर ऑप्शन और वहां पे हमें हाई परफॉर्मेंस मोड को एनेबल कर देना है। तो हम चलते हैं पहले कंट्रोल पैनल में, स्टार्ट पे हमने क्लिक किया, हम गए कंट्रोल पैनल पर। कंट्रोल पैनल में हम जाएंगे सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर, यहाँ पर हमें मिलेगा पावर ऑप्शन, यानी कंट्रोल पैनल के अंदर सिस्टम एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर पावर ऑप्शन। देखिए यहाँ से हम पावर प्लान चेंज कर सकते हैं, एक एक कंपोनेंट हम डिसाइड कर सकते हैं कि जब बैटरी पे काम कर रहा है तो हमारा जो डिस्प्ले है, मॉनिटर है, 5 मिनट बाद ऑफ हो जाएगा अगर यूज़ नहीं करेंगे तो। पावर केबल लगा हुआ है, पावर पे चला है तो 10 मिनट बाद ऑफ हो जाएगा। 15 मिनट बाद हमारा सिस्टम स्लीप मोड में चला जाएगा। अगर पावर है सीधे वो लाइव बैटरी से सॉरी पावर से केबल से कनेक्ट है तो 30 मिनट बाद ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे हम नेवर कर सकते हैं, कभी ऑफ ही नहीं होगा। फिलहाल हमारा टॉपिक ये नहीं है यहाँ पर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बैक चलते हैं एक स्टेप, पावर ऑप्शन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्रिएट अ पावर प्लान, ठीक है, विंडोज 10 में। बाकी एक्सपी वगैरह में सीधे यहीं पर वो ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमें जाना है क्रिएट अ पावर प्लान, हमें एक नया पावर प्लान क्रिएट करना है अपने सिस्टम के लिए। इतनी कमाल की बात है, मैं आपको सिस्टम की स्पीड इंक्रीज करना बता रहा हूँ, सिस्टम हमारा ऑलरेडी क्या है, स्लो चल रहा है। एक्चुअली में मैंने बैकग्राउंड पे वीडियो कन्वर्जन लगाया हुआ है, वीडियो फाइल हमारी कन्वर्ट हो रही है, थोड़ा सा ये दिक्कत है, मैंने कई बार क्लिक भी कर दिया। देखिए ये हमारा आ गया पावर प्लान, हमने यहाँ पर नाम दे दिया ANS हाई परफॉर्मेंस। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। बैलेंस्ड ऑप्शन है, यानी थोड़ा सा लुक भी अच्छा होगा और थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। पावर सेवर में क्या होता है, यहाँ पर पावर सेविंग पर ज्यादा फोकस रहेगा, यानी आपका सिस्टम पावर सेव करेगा तो बहुत सारे अपीयरेंस वगैरह यहाँ पर डिसेबल हो जाएंगे। और ये हमारा है हाई परफॉर्मेंस, क्या है, हाई परफॉर्मेंस। इसे अगर हम कर देते हैं तो हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस हमेशा हाई पर सेट रहेगा, एनर्जी सेविंग मोड है। हम नेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम कस्टम क्रिएट, ये सारी चीज़ें कस्टम टाइम देना चाहें तो ठीक है, वरना अब हमारा जो सिस्टम है वो किस मोड पे आ गया, हाई परफॉर्मेंस मोड पे आ गया है। तो सिस्टम का परफॉर्मेंस हमारा क्या रहेगा, बेहतर रहेगा।
ये 5 मैंने आपको बहुत बेसिक टूल बताए। कौन कौन से? ये जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो बहुत सारे अननेसेसरी एप्लीकेशन स्टार्टअप में होते हैं जो बूटिंग के समय अपने आप ऑन हो जाते हैं, उनको हम डिसेबल कर देंगे तो हमारा बूटिंग टाइम थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। इफेक्ट और एनिमेशन जो हमारे लुक को अच्छा करते हैं सिस्टम को, उसको हम डिसेबल कर देंगे। डिस्क क्लीनअप ऑप्शन यूज करेंगे, ड्राइव पर राइट क्लिक करके तो अननेसेसरी फाइलें डिलीट हो जाएंगी। और डिस्क डिफ्रेगमेंटर ऑप्शन यूज करेंगे तो जो फाइलें तितर बितर रहती हैं, अलग अलग जगह पे बिखरी हुई होती हैं, वो एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगी तो सिस्टम हमारा जब फाइलों को सर्च करेगा, ओपन करेगा, फेच करेगा तो कम समय में उसको फाइलें मिल जाएगी। और हम बैटरी मोड यानी जब पावर सेवर हमारा मोड होता है, पावर सेटिंग जो होती है कंट्रोल पैनल में, वहाँ पर हम हाई परफॉर्मेंस मोड को इनेबल करके रखेंगे। इससे हमारे सिस्टम की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अगले सेशन में फिर ऐसी कोई ट्रिक लेके मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।